Finally, we are talking about period, the last phase of our menstrual cycle, the time when we need the most self-care, the time that we plan our life around, the time जिसका calculation हमारे दिमाग में पूरा महीने चलते रहता है. Let's talk about how you can maximize your health and productivity during menstrual phase. If this is the first video of mine that you're watching, I am covering science of menstrual cycle phase by phase in this series, and I have posted these videos so far and these are like highly recommended. And as the format goes, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिकल और मेंटल चेंजेस की जो होते हैं ड्यूरिंग आवर पीरियड इन आवर बॉडी एंड माइंड. जो 4 हॉर्मोन्स एक फीमेल बॉडी में होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इस टाइम पर ड्यूरिंग द पीरियड साइकिल ये सारे ही हॉर्मोन्स का लेवल सबसे ज़्यादा कम होता है थ्रू आउट ऑफ आवर मंथ. और इन सब का लेवल इतना कम इसलिए होता है बिकॉज दे हैव डन देयर जॉब. दे हैव क्रिएटेड दिस एग विच वॉज सपोज टू बिकम और नॉट बिकम अ बेबी, वेदर यू आर वांटिंग टू गेट प्रेग्नेंट और नॉट. बट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जितना भी आपके यूट्रस ने लाइनिंग बनाया था, जो वो एग डिपॉजिट हुआ था आपके यूट्रस के अंदर, all of that lining is going to shed off and we bleed for 3 to 7 days डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल. पूरी पीरियड साइकिल के कंपैरेटिवली हमारा मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा रहता है ड्यूरिंग आवर मेंस्ट्रुअल फेज. इनफैक्ट इट गोज अप टू 8 to 16% ऑफ आवर रेगुलर मेटाबॉलिज्म, विच मीन्स हमारा कैलोरी रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है व्हेन वी आर ऑन आवर पीरियड, एंड यू नीड टू टेक अबाउट 90 to 500 कैलोरीज more than you usually do during the days when you bleed. In fact, this is the reason why जब हम पीरियड पर होते हैं तब हमें क्रेविंग्स होती है, हमारा कुछ मीठा खाने का मन करता है, कभी कभी तला हुआ खाने का मन करता है, बिकॉज दीज आर द फूड्स जिसमें बहुत सारी कैलोरीज हमें एक साथ मिल जाती हैं. हाउएवर, हमें ऐसा करना नहीं है. मेंस्ट्रुअल फेज में आपका डाइट कैसा होना चाहिए, इस वीडियो में मैं वो भी कवर करने वाली हूँ. लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम जो बहुत सारी लड़कियों को होती है ड्यूरिंग देयर पीरियड्स, एंड दैट इज पीरियड क्रैम्प्स. जिस समय हमारा पीरियड ब्लड फ्लो हो रहा होता है उस समय हमारे यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस चल रहे होते हैं, सो दैट जो यूट्रस ने लाइन बनाई थी पूरा महीना उसको वो अच्छे से शेड ऑफ कर सके. और इस शेडिंग प्रोसेस को करवाने के लिए और उसको पेन फ्री रखने के लिए देयर आर 3 हॉर्मोन्स इन आवर बॉडी विच आर कॉल्ड PGE1, PGE2, PGE3. इनमें से एक हार्मोन ये डिसाइड करता है कि किस तरीके से आपके कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस होंगे, और 2 हार्मोन सिर्फ ये देखते हैं कि आपको पेन ना हो ड्यूरिंग दिस कॉन्ट्रैक्शन. बट कुछ लड़कियों में इसका बैलेंस सही नहीं होता है. दैट्स द रीजन व्हाई दे हैव पीरियड क्रैम्प्स. और अब आप बोलोगे मनीषा कुछ नहीं, बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता है. यस, इट्स ट्रू, बट उसका रीजन ये है कि आजकल हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया है, हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंट्री हो गया है और हम लोग ढंग का खाना नहीं खाते. और ढंग के खाने की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग हो सकती है. जो एक चीज़ किसी को सूट करती है वो किसी और को सूट नहीं करेगी. दिस इज़ वेयर कस्टमाइज्ड न्यूट्रिशन अप्रोच कम्स इनटू पिक्चर. कई लोगों के लिए सेक्स ड्यूरिंग पीरियड्स इज ऑल्सो अ क्वेश्चनेबल थिंग, और इसके लिए what I can tell you is that there is no research which says that it is bad. However, it works different for different people, because कुछ लड़कियों के लिए when they are sexually active during their period it relieves their cramps, and for other it causes yeast infection. So for this I would say girl, you do you. Now let's talk about the mental changes that our body goes through when we are on our period. बहुत अमेजिंग सी बात यह है कि जब हम अपने पीरियड पर होते हैं उस समय पर हमारे राइट साइड ब्रेन और लेफ्ट साइड ब्रेन का कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इंटेंस होता है, विच मीन्स कि हम अपने इमोशंस को भी एनालाइज कर सकते हैं व्हेन वी आर ऑन आवर पीरियड. येस, आई नो आजकल मेडिकल इश्यूज की वजह से और लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारी लड़कियों के साथ ये एकदम ऑपोजिट होता है, बट नेचर ने हमें ये सुपर पावर दिया है कि जब हमारा पीरियड चल रहा है उस समय पर हम हर चीज़ के बारे में एक डीप थिंकिंग कर सकते हैं और उसको एनालाइज करके उसके ऊपर राइट डिसीजन भी बना सकते हैं. इनफैक्ट इस टाइम पर हमारा इंट्यूशन भी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है. तो जो डिसीजंस आप इस टाइम पर लोगे, जो लाइफ प्लान्स आप बनाओगे, देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आप उनको पूरा भी करोगे. दैट्स द रीजन वाई मेंस्ट्रुएशन वो टाइम है जिस समय पर आपको अपनी लाइफ की बिगर पिक्चर के बारे में सोचना चाहिए. अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हो कुछ तो इस टाइम पर सोचो. जर्नलिंग कर सकते हो, आप इंट्रोस्पेक्शंस कर सकते हो अबाउट हाउ योर मंथ वाज, व्हाट वर द थिंग्स दैट यू वांटेड टू डू, व्हाट वर द थिंग्स दैट यू कुड डू बेटर, एंड बेस्ड ऑन दैट आप अपने नए आइडियाज बना पाओगे इन द नेक्स्ट फेज विच इज फॉलिकुलर फेज, जो मैंने इस वीडियो में एनीवे डिस्कस किया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ योर आइडियल डे शुड बी व्हेन यू आर मेंस्ट्रुएटिंग. सो आप सुबह उठिए विदाउट एन अलार्म, और ज़बरदस्ती मत कीजिए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नींद आए व्हेन यू आर इन योर ल्यूटियल एंड मेंस्ट्रुएशन फेज. हाउएवर, जैसे मैंने बाकी वीडियोस में बताया है, अगर आप उसी हिसाब से पूरे महीना चले हो तो ऐसा होगा कि सुबह सनराइज के टाइम पर आपकी नींद खुल जाएगी और आप एनर्जेटिक भी फील करोगे. उठकर अगर आप चाहो तो बहुत लाइट स्ट्रेच कर सकते हो, या यू कैन गो फॉर अ नेचर वॉक. देन एट द वर्क फ्रंट
आइडियल तो ये रहेगा कि आप वर्क फ्रॉम होम ले लो, या फिर अगर आपको ऑफिस जाना ही है तो फोकस ऑन द थिंग्स विच आर योर सोलो प्रोजेक्ट। आप ग्रुप प्रोजेक्ट्स पे इस टाइम पर काम मत करो, बिकॉज पीरियड्स वो टाइम नहीं है जब आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है बहुत ज़्यादा सोशल होना या बाकी लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा बातें करना। इनफैक्ट अगर आप पीरियड के दौरान मीटिंग्स करते हो, लोगों के साथ में घूमने जाते हो, तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड रहते हो। उसका रीज़न यही है दैट दीज आर द एक्टिविटीज़ दैट आवर बॉडी इज नॉट इन सिंक विद ड्यूरिंग आवर मेंस्ट्रुएशन फेज। सो एट द वर्क यू नीड टू फोकस ऑन द थिंग्स विच आर योर सोलो प्रोजेक्ट और द थिंग्स दैट यू नीड टू पुट इन डीप वर्क फॉर, क्योंकि इस टाइम पर आपका फोकस तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपका वो मल्टीटास्किंग और लोगों के साथ में बात करने वाला एनर्जी ज़्यादा नहीं होगा। इफ़ आई टॉक अबाउट माई वर्क, दिस इज द टाइम व्हेन आई फोकस ऑन द थिंग्स जो मैंने इस महीने नहीं करी, जो मुझे करनी थी। फॉर एग्जाम्पल, रिव्यूइंग द आइडियाज दैट वी हैव वर्कड ऑन इन द एंटायर मंथ। अगर मैं अपनी टीम के साथ में कोई प्रोग्राम रन कर रही होती हूँ पूरा महीना, तो उसके एनालिसिस कि उसमें क्या चीज़ें चली, क्या चीज़ें नहीं चली, कितने क्लाइंट्स को रिजल्ट आया, कितने क्लाइंट्स के लिए हम और बेटर कर सकते हैं, दीज आर द थिंग्स दैट आई डू ड्यूरिंग दिस टाइम, बिकॉज दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ माई मेंटल एनर्जी and it doesn't require me to sit with a lot of people. This time is also very good for you to analyze your life, and that's the reason why I make sure that I am meditating really well during my menstruation. Apart from that, I make sure कि मैं journaling करूँ या फिर मैं अपने आप से चीज़ें पूछूँ कि इस महीने मैंने क्या चीज़ें अच्छी करी, क्या चीज़ें मुझे improve करनी चाहिए थी। उसके अलावा मैं ये भी चेक करती हूँ कि मेरे कौन से वीडियोज़ अच्छे परफॉर्म किए, कौन से वीडियोज़ अच्छे नहीं परफॉर्म किए, एंड बेस्ड ऑन दिस डेटा I create new ideas in my follicular phase when my period is over. अपने breakfast, lunch और dinner में during your menstruation just make sure that you are having only cooked food. So जैसा कि मैंने आपको ovulation और follicular phase में बताया था कि आपको salads खाने चाहिए, मेंस्ट्रुएशन इज द टाइम जब आपको सैलड्स खाने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। सब्जी ज़रूर खाइए, लेकिन वो कुक्ड फॉर्म में होनी चाहिए। इट शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। उसमें ज़रूर थोड़ा सा फैट कंटेंट होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि घी तैरता हो, बट मेक योर वेजिटेबल्स, मेक योर मील्स विद अ गुड अमाउंट ऑफ घी। स्नैक ऑन रोस्टेड नट्स और सोक्ड नट्स एंड ईट लाइटर टू डाइजेस्ट मील्स लाइक खिचड़ी, दलियाज और योर बेसिक दाल चावल। ऐसा हो सकता है कि क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म हाई है, आपका कुछ मीठा खाने का मन करे, बट ट्राई टू हैव डिजर्ट ऑप्शंस जो बहुत ज्यादा आपके सिस्टम को हार्म ना करे, जिसमें बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड शुगर ना हो। मेरे पीरियड के टाइम पर जो चीजें मुझे खाना पसंद है, क्योंकि मुझे मीठा बहुत ही ज्यादा पसंद है, उन सब की कुछ रेसिपीज मैंने इंस्टाग्राम पर भी डाली हुई है, सो यू कैन चेक देम आउट ऑन माई पेज। काम के बाद आपको ऐसी चीजों पर फोकस करना चाहिए जो आपको एक्चुअली रिलैक्स करे। अगर आपको क्लीनिंग करना पसंद है, अलमारी साफ करने का ये बहुत अच्छा टाइम है। इनफैक्ट ड्यूरिंग माई पीरियड ये मेरा फेवरेट एक्टिविटी है। मैं अपनी अलमारी साफ करूंगी या फिर कुछ ना कुछ सफाई करूंगी, साथ में आई कॉल अ फ्रेंड एंड आई टॉक अबाउट डीपर थिंग्स इन लाइफ लाइक वर्ल्ड पीस। काफी मजा आता है। और अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पीरियड फेज की बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पेनफुल पीरियड्स की बात ना करें। आजकल ऑलमोस्ट हर लड़की को ही पीरियड्स में पेन होता है, टू द पॉइंट कि ये टॉपिक पार्लियामेंट तक पहुंच गया है एंड वी आर कंसिडरिंग कि हर लड़की को पीरियड में छुट्टी मिलनी चाहिए। अब वो छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन नेचुरली हमारी बॉडी को पेन नहीं होना चाहिए व्हेन वी आर ऑन आवर पीरियड। और ऐसा हो सकता है कि इस सीरीज की सारी वीडियोस आपने देखी हैं और इनको अप्लाई करना भी आप शुरू कर चुके हो। हाउएवर, लेट मी टेल यू दिस थिंग, आपका पीरियड आपके पिछले 3 महीने की रिपोर्ट कार्ड होता है। तो इस वीडियो सीरीज को फॉलो करने का जो बेनिफिट है वो आपको आज से 3 महीने बाद दिखेगा अपने पीरियड में, अगर आप पूरे 3 महीने के लिए इसको फॉलो करोगे तो। सो एज आई सेड, पीरियड में पेन होना तो एबनॉर्मल है ही, बट अगर आपको पीरियड में बहुत ज्यादा हैवी क्लॉथ्स होते हैं, इफ योर ब्लड इज नॉट रेड in color, it is pink or lighter in color, if you are having very heavy flow, all of these things are also not normal and you will get help through this video series in all of these problems as well। क्योंकि हमारा पीरियड अफेक्ट होता है, हमें क्या क्या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है उससे, कहीं हम कम या ज्यादा वर्कआउट तो नहीं कर रहे उससे, अगर आप अपनी स्लीप साइकिल को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हो उससे भी आपका पीरियड अफेक्ट होता है, और अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो डेफिनेटली आपने ये चीज़ नोटिस भी की होगी कि आपका पीरियड अफेक्ट होता है। अगर आप इन सब चीज़ों पे काम करना चाहते हो और चाहते हो कि आपको एक्चुअली पेन फ्री पीरियड मिल जाए, तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारे डिटेल्स शेयर किए हैं अबाउट हाउ यू कैन इंप्रूव ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और आपने ये तो बहुत सुना होगा कि पीसीओडी को ठीक करने के लिए वेट लूज करना चाहिए, लेकिन ऐसी भी लड़कियां हैं जिनको वेट लूज करने की जरूरत नहीं है, दे आर ऑलरेडी थिन बट दे स्टिल हैव पीसीओडी। उनके बारे में और उनका पीसीओडी ठीक करने के लिए वो क्या कर सकती हैं, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाली हूँ। सो अगर आपको वो वाला प्रॉब्लम है तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, सो दैट यूट्यूब आपको बता दे जब मैं वो वीडियो पोस्ट करूँ। आई होप यू आर लविंग दिस फीमेल हेल्थ सीरीज अ लॉट एंड प्लीज टेल मी योर रिव्यूज इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड येस, ऑन दैट नोट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।